नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया के इस नए शो हम भारत के लोग में। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस कार्यक्रम में हमारा सारा ध्यान आप पर रहता है, आपके सरोकारों पर रहता है, ऐसी खबरों पर रहता है जिनका असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। ऐसी कुछ खबरें हैं जो आपके मतलब की हैं, तो आज रहिए मेरे साथ, एक एक करके आपको दिखा देते हैं। आज की जो 3 बड़ी खबरें हम लेकर हाजिर हुए हैं वो दरअसल मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। एमपी में कांग्रेस का कर्नाटकी तड़का क्या कामयाब होगा? क्या है ये कर्नाटकी तड़का? कर्नाटक के आजमाए सारे दाव अब कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में आजमाने की तैयारी कर रही है, उस पर एक तफसील से रिपोर्ट देखेंगे। दूसरी बड़ी खबर है ठगराज वर्सेस करप्टनाथ। जी हां, ये भी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। शिवराज और कमलनाथ को एक दूसरे की पार्टी ने भ्रष्टाचार के ये नए खिताब आज दिए, ठगराज बनाम करप्टनाथ। और तीसरी बड़ी खबर होगी बीजेपी की पहली सूची आई 39 उम्मीदवारों की और पहला बड़ा बवाल भी सामने ले आई है। जिनको टिकट नहीं मिला वो सड़कों पर उतर आए हैं, इस पर भी हम तफसील से बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर, अभी कर्नाटक में चुनाव हुए हैं। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी जिसको विपक्ष की रहने वाली पार्टी कांग्रेस ने चुनाव में हराया। कांग्रेस को कर्नाटक से एक विनिंग टेम्पलेट मिल गया है, एक ऐसा टूल किट मिल गया है जिसको वो अब मध्य प्रदेश में आजमाना चाहती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस विपक्ष में है और कांग्रेस को लगता है कि जो उसने कर्नाटक में टूल किट अपनाई, उसी टूल किट के बहाने, उसी टेम्पलेट के बहाने वो भोपाल में भी सत्ता का रास्ता अपना पा सकती है। तो कांग्रेस भोपाल में गद्दी पर बेंगलुरु के रास्ते से होकर आना चाहती है, यानी वो वही दांव पेच इस्तेमाल कर रही है, उसी विनिंग टेम्पलेट को इस्तेमाल कर रही है जो उसने कर्नाटक में आजमाए थे और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल की थी, ये किसी से छुपा नहीं है। सियासी जानकारों का मानना है कि स्थानीय मुद्दों, नेताओं और योजनाओं पर ध्यान देने से कर्नाटक में कांग्रेस को सफलता मिली है। अब यही कर्नाटक का फॉर्मूला, विजयी फॉर्मूला मध्य प्रदेश में चलाने की कोशिश में पार्टी लग गई है। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए 200 यूनिट बिजली बिल की माफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में नहीं पुराना पेंशन लागू करेंगे। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जबलपुर में चुनावी शंखनाद करते हुए कर्नाटक मॉडल का जिक्र छेड़ा। कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार को पंजे से पकड़ने के लिए 5 गारंटी के अलावा भी कर्नाटक से बहुत कुछ लेकर के आई है। कर्नाटक की ही तरह मध्य प्रदेश में रणदीप सुरजेवाला को कमान दी गई है। रणनीति बनाने के लिए सुनील कोनुगोलू की टीम लगी हुई है। सोशल मीडिया पर सियासी वार हो रहे हैं। महाकाल के दरबार में कर्नाटक के डीके शिवकुमार पहुंचे, लेकिन निगाहें मध्य प्रदेश के चुनाव पर भी थीं। कर्नाटक में बीजेपी पर 40% तो मध्य प्रदेश सरकार पर 50% कमीशन का आरोप लगाया। कुंभ मेले के अंदर वहाँ भ्रष्टाचार हुआ, सिंहस्थ मेला यहाँ हुआ, यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, महाकाल के मंदिर का निर्माण हुआ, यहाँ भ्रष्टाचार हुआ। कहाँ भ्रष्टाचार नहीं किया लोगों ने? अगर सही पूछो तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री मिस्टर 40% थे, तो मिस्टर 50% है। अगर आप हालांकि इस आरोप पर बीजेपी फ्रंट फुट पर लड़ रही है। प्रियंका गांधी, कमलनाथ समेत उसके कई नेताओं पर कई जिलों में एफआईआर हुई है। मिस्टर बंटा ढार और मिस्टर करप्टनाथ जी, मध्य प्रदेश की जनता को आपने ये पत्र, झूठा पत्र जारी करके जो गुमराह करने का प्रयास किया है, इसका जवाब ही नहीं मिलेगा, इसका कड़ा जवाब मिलेगा और एक एक कार्यकर्ता इसका जवाब देगा और प्रियंका गांधी को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये कॉन्स्पिरेसी है, आपने अपराध किया है। आपने साइबर क्राइम के अंदर भी एक दल को, उनकी भावनाओं को आहत करते हुए बदनाम करने का प्रयास किया, इसका जवाब देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का दावा है उनकी तैयारी से कांग्रेस परेशान है। हमारी तैयारियां देख के
कांग्रेस परेशान है। अभी 20 तारीख को फिर हमारे नेता केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भोपाल आ रहे हैं। वो रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे सरकार का। हमने जो काम किया है उनके बारे में बताएंगे। कांग्रेस 5 के पंच से बीजेपी को चित करने की कोशिश में है, तो वहीं बीजेपी भी हर ऐलान पर पलटवार कर रही है। मसलन नारी सम्मान के लिए लाडली बहना योजना, करप्शन के आरोपों पर एफआईआर, और सब ठीक रहा तो शायद घरेलू गैस के सिलेंडर भी कांग्रेस के वायदे के मुताबिक। बस दिक्कत इतनी है कि इन सब घोषणाओं के लिए सरकारी तिजोरी कर्ज में डूबती जा रही है। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान और अमृतांशी के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और कांग्रेस तो अपनी कर्नाटक की विनिंग टेम्पलेट को दोबारा मध्य प्रदेश में इस्तेमाल करना चाहती है। बीजेपी भी कांग्रेस की चाल से कुछ कुछ सीख रही है। आपको याद दिलाएं, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली सूची उम्मीदवारों की करीब 3-4 महीने पहले जारी कर दी थी। इस बार मध्य प्रदेश में यह काम बीजेपी ने कर दिया है। बीजेपी ने, आपको याद होगा, कल अपनी मध्य प्रदेश की पहली सूची जारी की है। बताया जा रहा है कि वो कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस को सफलता मिली, उसी से बीजेपी ने ये बात सीखी है। जैसे अभी से 39 नाम बीजेपी ने जारी कर दिए हैं। जहां इतनी पहले से उम्मीदवारों को तय कर देने से कुछ पार्टी को फायदा होता दिखाई दे रहा है, तो कुछ नुकसान की भी खबरें आ रही हैं। क्योंकि जैसे ही टिकट अनाउंस हुआ, पहली लिस्ट बाहर आई, वैसे ही नाराजगी भी बाहर आ गई। जिनको टिकट नहीं मिला, आप तस्वीरें देखिए, वो अब सड़क पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर की हैं। पूर्व मंत्री हैं ललिता यादव, उनको पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया। तो अर्चना गुज्जू सिंह, जो कि उसी इलाके की एक और बड़ी नेता हैं, उनके समर्थक शहर के डाकखाने और छत्रसाल चौराहे पर विरोध प्रदर्शन पर बैठ गए और जोर जोर से नारेबाजी करने लगे। अपने नेता को टिकट नहीं मिलने से ये युवा, ये बीजेपी के नेता, ये कार्यकर्ता परेशान हैं, नाराज हैं और अब पुतले जला रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं। तो जिनको टिकट मिला वो तो खुश है, लेकिन जिनको टिकट नहीं मिल पाया, उनके साथी सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। तो जिन्हें टिकट नहीं मिलता वो तो नाराज होते हैं, जो अब तस्वीरों में देखा। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस कर्नाटक फॉर्मूले पर काम कर रही है, तो बीजेपी कांग्रेस को उसी के वार से मात देने की तैयारी कर रही है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान इसकी एक बहुत अहम कड़ी है। लेकिन इसके अलावा भी बीजेपी के तरकश में कई तीर हैं और वो किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की इस चुनावी बिसात में पिछड़ना नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मैदान में है। युद्ध स्तर पर हमारी तैयारियां चल रही है। कांग्रेस कह रही थी कि 1 साल पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार के घोषित कर दिए। हमारे सेनापति अब मैदान में है। 16 अगस्त को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सीईसी के सदस्य शामिल थे। अगले दिन मध्य प्रदेश में 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया। सब मिलकर के आगामी आने वाले समय में 2023 का जो चुनाव है वो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी विजय का परचम फहराएगी। चुनावी प्रबंधन, कार्यकर्ता आधारित संगठन, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान का नेतृत्व, गरीब कल्याण की योजनाएं जो गरीबों के जीवन बदलने का काम देश के अंदर और प्रदेश के अंदर कर रही हैं, विकास जो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, साथ में ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक बूथ का सशक्त संगठन, इस ताकत के आधार पर हम सभी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में विजय पताका फहराने को लेकर के संकल्पित होकर के मैदान में उतर गए। इसके अलावा पार्टी में चुनाव संयोजन संचालन समिति बन रही है, संभागीय स्तर पर बैठक हो रही है। शुक्रवार से गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार से 230 विधायकों की फौज आएगी। वो 7 दिन तक सारे समीकरण साधेंगे, विधानसभा में रहकर रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। भोपाल में बाहर से आए सारे विधायकों को 1 दिन की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी।
ये विधायक देखेंगे मौजूदा विधायकों की स्थिति क्या है, एंटी इनकम्बेंसी कितनी है, कौन कौन दूसरे दावेदार हैं, जिला अध्यक्ष मंडल अध्यक्षों का फीडबैक लिया जाएगा, भीतरघात की स्थिति समझी जाएगी, ऐसे दावेदारों की ताकत और कमजोरियों की जानकारी जुटाई जाएगी, दूसरे दलों से आए नेताओं को लेकर अलग से रिपोर्ट तैयार होगी। खैर, इसके अलावा भी बीजेपी की पहली बाजी यानी 39 सीट की लिस्ट को लेकर सवाल हैं। 15,000 करोड़ रुपए के पोषण आहार, 9500 करोड़ रुपए के आंगनबाड़ी नल जल घोटाला, 94,000 करोड़ रुपए का बिजली घोटाला, 10,000 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन घोटाला और 50,000 करोड़ रुपए का चेक पोस्ट घोटाले जैसे कई घोटालों के आरोप लगा रही है, तो बीजेपी कह रही है कांग्रेस बौखला गई है। हमारे महाकाल को भी नहीं छोड़ा, हमारे गौ माता को भी नहीं छोड़ा। आपने अभी लेटेस्ट पत्र पढ़ा है, गौ माता को नहीं छोड़ा, महाकाल को नहीं छोड़ा, और आज हर व्यक्ति प्रदेश का या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। हम इसको प्रकाशित कर रहे हैं। ये जो हमारी एक पैम्फलेट है, हम घर घर तक पहुंचाएंगे। हम लोग विजय के संकल्प और विश्वास के साथ मैदान में है। कांग्रेस बौखला गई है, इसलिए उल जलूल आरोपों पे उतर आई है, लेकिन जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या ऐसे मुद्दे और ऐसे पोस्टर चलेंगे, कौन किसको शय देगा, कौन मात खाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि मध्य प्रदेश का चुनाव अभी पूरी तरह से खुला हुआ है। दोनों दलों का पलड़ा बराबरी पर है, लेकिन दोनों दल एक दूसरे की कमजोरी ढूंढने और उस पर वार करने में भी जुटे हुए हैं। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। ये भी आपको बता दें कि जिन पहली सूची में 39 लोगों के नाम बीजेपी ने जारी किए हैं, वो सीटें हैं जो बीजेपी की कमजोर सीटें मानी जाती हैं। यानी किसी भी सिटिंग विधायक का, मंत्री का, नेता का, खुद मुख्यमंत्री का नाम इस पहली सूची में नहीं था। उसकी वजह यही है कि ये सीटें जिनके नाम अनाउंस हुए वो बीजेपी की हारी हुई सीटें हैं, कमजोर सीटें हैं। बीजेपी उस पर ज्यादा तैयारी के साथ उतरना चाहती है। अब कुछ आंकड़े दिखाते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा की, क्योंकि आपको याद होगा 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे तो बराबरी का मुकाबला था, बिल्कुल कांटे की टक्कर थी दोनों की पार्टियों के बीच में। 2018 की बात कर रहा हूं मैं, माफ करिएगा। बीजेपी को 41% वोट मिले थे और 109 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 40.9% वोट मिला, केवल 0.1% कम था और 114 सीटें मिली थी। यानी कांग्रेस बड़ी पार्टी बन गई थी कम वोट परसेंटेज पाकर भी। बसपा के खाते में 2 सीटें गई, सपा के पास 1 और अन्य की 4। उस वक्त बीजेपी को हराया था और कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे इस आंकड़े की वजह से। लेकिन यह सरकार 1.5-2 साल चल पाई और फिर परिस्थितियां बदल गई। और आज की तारीख में जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है वो कुछ ऐसी दिखती है। भारतीय जनता पार्टी के पास 127 विधायक हो चुके हैं, यानी जीते हुए जो थे 18 में उससे 18 ज्यादा। और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के पास जो 114 आए थे वो 18 कम होकर 96 पे हो गए हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एक बहुत बड़ा धड़ा 18 विधायकों के साथ चला गया भारतीय जनता पार्टी में और शिवराज सिंह चौहान को दोबारा मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया था। ये अभी की स्थिति है। तो वोट परसेंटेज अभी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस के 18 नेता बीजेपी के पाले में हैं और वो लोग भी टिकट मांगेंगे, वो भी चुनाव लड़ना चाहेंगे। बीजेपी के जो अपने लोग हैं वो भी चुनाव लड़ना चाहेंगे। मामला बहुत कांटे का होगा बीजेपी के अंदर भी टिकट बंटवारे को लेकर। शिवराज सिंह चौहान जो कि और कमलनाथ जो कि 2 मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूं उनका सियासी करियर कैसा रहा। अगर पहले मुख्यमंत्री की बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान की, तो बहुत ही कद्दावर नेता है। उनसे बड़ा नेता बीजेपी के पास इस वक्त राज्य में कोई नहीं है। वो 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में यानी 5 बार वो सांसद रहे हैं। इसके बाद 29 नवंबर 2005 से 2017 दिसंबर 2018 तक करीब 13 साल वो पहली टर्म में मुख्यमंत्री रहे लगातार। फिर 1.5 साल के लिए कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं और 23 मार्च 2020 से आज तक वो फिर मुख्यमंत्री, करीब 3 साल और चुके हैं। तो करीब मुख्यमंत्री बने हुए उनके पास 17 साल का अनुभव हो चुका है। सबसे लंबे समय के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, और फिर से इस बार मुख्यमंत्री बनने की रेस में है। अब अगर कमलनाथ की बात की जाए तो उम्र में शिवराज सिंह चौहान से बड़े हैं कमलनाथ, और अनुभव में भी अगर सियासी अनुभव की बात की जाए, क्योंकि 1980 से 1996 तक वो लगातार सांसद रहते हैं छिंदवाड़ा से। बीच में एक बार चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। 1998 से 2018 तक वो फिर सांसद रहे।
9 बार के सांसद हैं कमलनाथ, वो भी लोकसभा के सांसद, 9 टर्म। आई थिंक मेरे ख्याल से सबसे अधिक सांसद अगर गिने जाएंगे, अगर वो आज होते लोकसभा में, तो शायद वो सबसे अधिक लोकसभा चुनाव जीते हुए उम्मीदवारों में से एक होते। केंद्र में कई बार मंत्री रहे कांग्रेस की सरकारों में। 17 दिसंबर 2018 से 23 मार्च 2020 के बीच वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिस बीच में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं थे। अब वो दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये चुनावी मुकाबला मध्य प्रदेश का जो है वो बहुत दिलचस्प हो जाता है। 2 बड़े कद्दावर नेता आमने सामने हैं और जनता जानती है कि वो जिसको वोट देगी वो उसकी पार्टी मुख्यमंत्री बनेगा और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा जा सकता है मध्य प्रदेश में। बहुत ही दिलचस्प। हालांकि बीजेपी ये कह चुकी है कि हम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही चुनाव को लड़ना चाहेंगे, तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी। तो फिलहाल वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे क्यों आज एक जगह पर भारत में उनका व्यक्तियों का अपना साया उनका साथ छोड़ गया। नो शैडो डे। ब्रेक के उस पर आप देख रहे हैं हम भारत के लोग, और भारत के लोगों ने आज बेंगलुरु में खास करिश्मा देखा। आज एक अद्भुत करिश्मा आपको हम दिखाते हैं। आज 0 शैडो डे था, यानी एक वक्त ऐसा आया बेंगलुरु में दोपहर में 12:23 पर जब किसी भी व्यक्ति की कोई भी परछाई दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ सेकंड के लिए यह पल था। ये एक खगोलीय घटना है। इस साल का दूसरी बार ये ऐसा हुआ है। एक बार 25 अप्रैल को हुआ था, फिर आज 18 अगस्त को रिकॉर्ड हुआ। बच्चों ने इसको भरपूर एंजॉय किया। बेंगलुरु की तस्वीरें हैं, और ऐसा अमूमन साल में 1 या 2 बार होता है।